नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं साइकोलॉजी सेक्शन में आपके पास वन लाइनर के क्वेश्चन जो मैंने अपने एचपी टेट प्रिपरेशन और सी टेट प्रिपरेशन के लिए जो मैंने बनाए थे वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। बिल्कुल आपके पास ऐसे नोट्स है जो आपके पास डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन आपके कोई भी नहीं है। बिल्कुल आपके पास प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर हंड्रेड्स के आसपास, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आपके इस वीडियो से डेफिनेटली आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोल के द्वारा यहाँ पर इसके द्वारा प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए, 2 शब्द से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस आपके पास ये 2 शब्द हैं। हो सकता है बेसिक क्वेश्चन आपके ये पूछ लिया जाए। शिक्षा और मनोविज्ञान जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? जो मानव व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर को आपके पास जो है एजुकेशन और आपके साइकोलॉजी को जोड़ने वाली एक बीच की कड़ी आपके इसको माना जाता है। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि जो आपके बिहेवियर को मेजर करने के लिए ओल्डेस्ट जो मेथड आपके पास है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपके पास रहता है। अंतर्दर्शन विधि इसको माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मॉडर्न साइकोलॉजी के जो आपके पास फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो आपके पास विलियम जेम्स आपके कहलाए जाते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक जो आपके पास साइकोलॉजी के फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन आपके कहलाते हैं? जेबी वॉटसन आपके पास ये कहलाते हैं। व्यक्ति के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये किसके द्वारा आपकी दी गई थी? स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी। 2 फैक्टर थे, एक जी फैक्टर था, एक एस फैक्टर था। जी यानी सामान्य यानी कि जनरल, और एस यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कारक। 2 आपके कारक की बात करते हैं, ये स्पीयरमैन आपके करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपके पास थ्योरी है किसके द्वारा आपकी दी गई थी? जीन पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन आपके पास जीन पियाजे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ब्रूनर होगा, वाइगोत्स्की होगा तो वो भी आपके सही हो गए। ऑप्शन डी फिर होगा ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपके पास। अगला प्रश्न आपके पास है खेल विधि के प्रतिपादक जो आपके पास प्ले वे मेथड है आपके पास, इसको किसके द्वारा आपके ईजाद किया गया था? फ्रॉवेल द्वारा। इंपॉर्टेंट आपके पास रहेंगे। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम जो किसने दिया था? सर्वप्रथम बुद्धि गुणांक, बुद्धि गुणांक का मतलब है जो ये आपके पास फॉर्मूला दिया था MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये बुद्धि गुणांक इसको कहा रहा था। सर्वप्रथम जो आपके पास प्रत्यय किसने दिया था? ये अल्फ्रेड बीने द्वारा आपके दिया गया था। बुद्धि लब्धि की सामान्य जो आपके पास सीमा क्या है? टर्मन के अकॉर्डिंग आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आईक्यू जो आपके पास है उसमें सामान्य आईक्यू आपके पास कितने से कितने बीच माना जाता है? 90 से लेकर 110 के बीच में आपके पास ये नॉर्मल आईक्यू आपके पास किसी व्यक्ति का आपके माना जाता है। जबकि विशिष्ट की हम बात करें तो आपके पास स्पेसिफिक की हम बात करें 140 प्लस आपके पास ये कैसे होंगे? ये प्रतिभाशाली बालक आपके देखने को मिल जाएंगे। जबकि 70 से नीचे वाले मंदबुद्धि के अंदर आपके पास इनको रखा जाता है। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द जो आईक्यू जो वर्ड है इसको सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? विलियम स्टर्न द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, क्वालिटी लर्न पॉइंट के अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एचपी टेट प्रिपरेशन टीचिंग एग्जाम जितने भी अपडेट है वो सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ये पीडीएफ आपके साथ में दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ भी आपके पास नोट्स के रूप में अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो आपके पास नोट्स के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। इसी पर आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे है। अकॉर्डिंग टू आपके पास जो चार्जेस है नोट्स के उसके अकॉर्डिंग पे करने के बाद आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है और आपको नोट्स जो है व्हाट्सअप के माध्यम से मिल जाते हैं। बाकी अगर जो है तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिटी लर्न पॉइंट की अपनी ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से भी नोट्स आप परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। इवन मॉक टेस्ट और आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके अवेलेबल रहेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। प्रश्न आपके पास क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, आपके पास हमने क्या था? सर्वप्रथम जो आपके पास बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित विलियम स्टर्न के द्वारा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है, प्रतिद्वंद का मतलब है कि जो आपके पास विरोध करने की जो प्रवृत्ति है ये किस अवस्था को माना जाता है? प्रतिद्वंद आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समाजीकरण के साथ जो है जो प्रतिद्वंद की अवस्था किसको माना जाता है? ये बाल्यावस्था को माना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, समाजीकरण के बारे में वो बच्चा सीखता है, समाज से किस तरह से इंटरेक्शन करना है, किस तरह से समाज के नियम कायदे कानूनों को आपके मानना है। ये चीज़ें आपके पास प्रतिद्वंदात्मक आपके पास ये देखने को मिलता है बाल्य अवस्था में। मानसिक आयु का प्रत्यय और सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? मानसिक आयु यानी कि हम जो फॉर्मूला देख रहे थे MA/CA, ये जो MA है मेंटल एज, इस मेंटल एज का प्रत्यय सर्वप्रथम कौन लेकर आए थे? ये बीने साइमन आपके लेकर आए थे। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम किसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था? विलियम वुंट द्वारा। प्रयोगात्मक विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड की बात की गई है यहाँ पर। ये प्रयोगात्मक जो विधि है ये कौन लेकर आया था? तो आपके पास विलियम वुंट आपके सर्वप्रथम इन्होंने इसको आपके पास प्रस्तावित किया था, सब सर्वप्रथम आपके पूछा है। ठीक है, किलपैट्रिक भी आपको लग सकता है, तो याद रखना प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? विलियम
वुंट द्वारा। ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके पास हल द्वारा दी है। ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हल द्वारा आपके दी गई थी। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, किसने कहा था? जीन पियाजे। जीन पियाजे यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे जो है अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनके साथ अपना सामंजस्य खुद आपके कर लेते हैं, खुद उसके अनुसार आपके ढलना, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ये जीन पियाजे ऐसा आपके कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपके पास, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। नैतिकता का सिद्धांत आपके पास जो मोरल डेवलपमेंट से संबंधित कोलबर्ग आपके देखने को मिलते हैं। कोलबर्ग ने उसमें 3 स्तर आपके बताए हैं और 6 स्टेजेस आपके डिवाइड की हैं, जिसकी वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना। साइकोलॉजी की एक आपके पास एजुकेशनल थ्योरी वाली वीडियो करके मैंने एक आपके टाइटल डाला है, उसमें जाकर देख लेना। सारी थ्योरी से सेक्शन से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से जो आपके पास प्रमाण जो आपके देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड थ्योरी में। और इनसाइड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वर्दिमल, कोहलर, कोफा। और यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण का जो प्रत्यय है वर्दिमर को इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में इसका जो है उल्लेख आपके किया है। इसी कारण वर्दिमर को जो आपके पास प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय आपके जाता है। ये गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित थी। गेस्टालवादी जो है किस पर ध्यान देते थे? एज ए होल, संपूर्ण पर आपके पास ध्यान देते थे, तो आपने याद रखना है। सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो ये आपके पास चार्ल्स जूड द्वारा। सामान्यकरण, जनरलाइजेशन जो थ्योरी है किसके द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया? चार्ल्स जूड ने इसको आपके किया था। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता, क्वेश्चनियर जो मेथड है इसके जो आपके पास कौन माने जाते हैं फादर या जन्मदाता? अल्फ्रेड बिन इसके माने जाते हैं। किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस अवस्था को उथल पुथल या तनाव या संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किसने कहा था? ये स्टैनले होल द्वारा आपके कहा गया था। तो यहाँ पर स्टैनले होल आपको याद रखना है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? ये आपके पास 3 डायमेंशन थ्योरी है। 3 डायमेंशन किसी भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट की अगर 3 साइडें देख रहे हो, जो तो आपके पास 3D मॉडल आप जिसको कहते हो, ये 3 डायमेंशन होता है। 3 साइडें आपके पास होती हैं। 3 आयाम इसमें कौन कौन से? कई बार ये भी पूछा जाता है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये 3 आयाम जो आपके पास इस त्रियामी सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। कितनी तरह की बुद्धि की बात करते हैं? पहले 120 आपके पास देखने को मिलते हैं, फिर आपके पास इसमें अमेंडमेंट हुआ 180 जो फैक्टर है वो आपके पास गिलफोर्ड बताते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकारों की बात करते हैं। ये 180 की बात करते हैं। कई बार 180 ऑप्शन में नहीं होता, 150 होता है, तो 150 के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपके 150 ऑप्शन में दिया है, 180 नहीं दिया है, फिर आप 150 यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कैसे ये होगा ये हमने डिस्कस किया है क्लास में डिटेल में। आगे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा? तो इनसाइड थ्योरी ये वर्दिमर, कोफा की देखने को मिलती है। प्रास एंड भूल का सिद्धांत जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, थॉर्नडाइक का है। बिहेवियरिज्म से संबंधित है। व्यवहारवादी आपके पास देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान से हैं। सक्रिय अनुबंधन जिसको आप ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हो, किसके द्वारा दी गई थी? ये आपके स्किनर द्वारा, BF स्किनर द्वारा आपके पास ये थ्योरी दी गई थी। याद रखना ये RS पर आपके पास आधारित थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी थी। बाकी आपके प्रयास और भूल की हम सिद्धांत करें, ये आपके पास SR पर आधारित थी। SR बॉन्ड बनाने का काम भी किसने किया था? ये थॉर्नडाइक नहीं किया था, SR बॉन्ड सिद्ध किया था, थॉर्नडाइक द्वारा आपके किया गया था। अगला प्रश्न है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इवान पेओलो द्वारा। ये भी एक बिहेवियरिस्ट आपके देखने को मिलते हैं। SR पर ये थ्योरी आपके बेस है। पहले स्टिमुलस दिया जाएगा, स्टिमुलस के बेस पर आपके पास रिस्पॉन्स को जनरेट आपके किया जाएगा। इवान पेओलो की थ्योरी है, रशिया से संबंधित है और 1904 में नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है इस कार्य के लिए। हालांकि एनिमल के डाइजेशन सिस्टम पर काम कर रहे थे और आपकी थ्योरी निकल कर आती है आपके पास बिहेवियरिज्म से, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियरिज्म संबंधित, जिसमें एक डॉग पर आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया कैसे उसके जो है व्यवहार को आपके पास अनुबंधन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पर ये कुत्ते के ऊपर यानी कि डॉग के ऊपर आपके प्रयोग किया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा? कोहलर द्वारा। किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? चिंपांजी पर। इस चिंपांजी का नाम पूछ लिया जाए, सुल्तान नामक चिंपांजी पर इसने जो है प्रयोग किया था। किंडरगार्टन मेथड, ये आपने देखा होगा। किंडरगार्टन जो पत्ती है किसके द्वारा दी गई है? फ्रॉबेल द्वारा आपके दी गई है। ठीक है, इसमें आपके मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, फ्रॉबेल द्वारा आपके पास ये दी गई है। अगला प्रश्न, प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये थॉमसन द्वारा दिया गया प्रतिदर्शन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? डिस्ग्राफिया लग रहा है आपको पता, ग्राफ पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित है, यानी कि हैंड रिटन आपके पास होगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये पढ़ने की अक्षमता है। पढ़ने की और भी 1-2 अक्षमता है, तो याद रखना। जैसे आपके पास रिटन डिसऑर्डर है, लिखने संबंधी अक्षमता है, ये 3-4 है। अलग से मैंने एक वीडियो डाली है साइकोलॉजी सेक्शन के, जाकर उसमें देख लेना। सारी वीडियो हमने डिटेल में देख लेना, उसमें सारी आपको पता लग जाएगा। एलेक्सिया का संबंध किससे है? एलेक्सिया आपके पास पढ़ने की क्षमता है। मैं कह रहा था कि डिसलेक्सिया किससे है? तो पढ़ने की क्षमता है।
अक्षमता से। उसी तरह एलेक्सिया भी किससे है, एलेक्सिया भी आपके पास पढ़ने की अक्षमता से। डिस्कैलिकुलिया में भी आपके पास 3 तरह के आपके पास होते हैं, गणित संबंधी जो विचार है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो आपके रहता है, ये भी 3 तरह के है। लेक्सिकल में होता है आपके पास, जो आपके ग्राफिकल में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसको भी आपने याद रखना है। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस विधि के द्वारा आपकी दी जाती है, किंडरगार्टन विधि के द्वारा आपके पास खेल द्वारा शिक्षा आपके दी जाती है। गेस्टालवादियों की अगर हम बात करें, गेस्टालवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, अंतर्दृष्टि का, इनसाइड थ्योरी इनके द्वारा आपके दी गई थी। बुद्धि की गणना आपके करने का सूत्र MA/CA मल्टीप्लाई 100, कई बार इसको इस तरह से लिखा होता है, तो ये भी आपने याद रखना। तो ये भी आपके पास बिल्कुल इस तरह से अगर लिखा होगा तो फिर ये आपके सही माना जाएगा। आगे हम चलेंगे, आपके पास प्रश्न आपके पास है, ईद ईगो सुपर ईगो किससे संबंधित है, ये पर्सनालिटी से संबंधित है। ये जो थ्योरी आपके जो देखने को मिलती है किसके द्वारा दी गई थी, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड आपकी जो ईद ईगो सुपर ईगो की थ्योरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, इंपॉर्टेंट आपके बहुत रहेगी। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी की जो आपके पास हम देख रहे हैं 1 लाइनर, सारे इंपॉर्टेंट आपके पास हैं। ये नोट्स के फॉर्म में है, अगर आपको लेने हो तो आप इसको ले सकते हैं। उसके लिए मुझे आपने क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये नंबर आपके पास व्हाट्सएप पर रहेगा। आगे देखेंगे, वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र में कार्य किया। वाइगोत्स्की ने आपके पास कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित आपके काम किया, ज्ञानात्मक विकास से संबंधित काम किया है। हालांकि वाइगोत्स्की का हम देखते हैं कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पर इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन इनका जो आपके निहितार्थ क्या था, या फिर कहे कि आपके पास मेन गोल क्या था, कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित। कोग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक विकास से, संज्ञानात्मक भी होता आपके पास तब भी यहाँ ठीक होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानात्मक लिखा है आपके पास फिर ही सही है, अगर यहाँ संज्ञानात्मक विकास होगा तो फिर आपके सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। ज्ञानात्मक शब्दों के हेरफेर है, आप उसको समझना होगा। साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, शब्दों के साथ आपके खेला जाता है। बच्चे अपने आसपास के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं, ये पियाजे कहते हैं। हमने पहले इसके बारे में आज ही की क्लास के अंदर बात करी। फ्राइड के अनुसार आक्रामक जो व्यवहार है, इसका संबंध किससे होता है। इसमें फ्राइड 2 तरह के जो है व्यवहार की बात करते हैं, एक जीवन मूल मृत्यु और दूसरा आपके पास मूल प्रवृत्ति से संबंधित, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। विकलांग बच्चों के लिए 3 प्रकार आपके पास देखने को मिलते हैं, किस तरह से बच्चों में विकलांगता आपके पाई जाती है। वो किसी तरह का जो आपके पास या शारीरिक तौर से हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक तौर से कोई व्यक्ति आपके विकलांग हो सकता है। ये 3 प्रकार आपके देखने को मिलते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विकास किसने कहा है, तो आपके पास विलियम जेम्स और विलियम वुड, इन्होंने इसको परिभाषित किया है मानव विज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में। बाकी अगर देखें तो मनोविज्ञान को आपके क्या माना जाता है, आत्मा का विज्ञान आपके माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। ये किसने परिभाषा दी है, ये स्किनर की है। कई बार आपके पास ये परिभाषाएं इस बार के पेपर में मुझे देखने को मिल रही है, कंटिन्यू आपके रिपीट हो रही है, तो ध्यान रखिए परिभाषाएं भी एक बार आपने जरूर गो थ्रू कर लेनी है। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक आपकी किसकी है, ये डार्विन की बुक आपके देखने को मिलती है। शब्दों को ना पहचान पाना, ये क्या है, डिस्लेक्सिया आपके पास है। अगर आपको शब्दों की बनावटी समझ नहीं आ रही, जैसे कोई बी को डी कह देता है, एम को एन कह देता है, इस तरह से एम को डब्ल्यू कह देता है, या सी को इस तरह से आपके लिख देता है, तो ये आपके पास क्या शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है। कोई व्यक्ति अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहा है तो क्यों, कैसे पढ़ पाएगा जब उसको शब्दों का उसको ज्ञान ही नहीं है। तो शब्दों को ना पहचान पाना किस तरह का एक जो है लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर आएगा, ये डिस्लेक्सिया के अंदर आपके देखने को मिलेगा। शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन द्वारा आपके कहा गया है। समायोजन का संबंध किससे है, समायोजन का संबंध किससे देखने को मिलता है, को यानी कि एडजस्टमेंट का जो रिलेशन किससे है, ये आपके पास सोशल डेवलपमेंट से आपकी इसको माना जाता है। शिक्षा फैशन, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को हम क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम इसको कहते हैं। जहाँ पर हम समाज में जो आपके पास चीज़ें प्रचलित है उनको अडॉप्ट हम कर लेते हैं, या बच्चे को आपके पास कहा जाता है कि बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार ना करें कि वो आपके अनुकरण ना करें, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, और उसी इमिटेशन के माध्यम से बच्चे जो है अपने जो है शब्दों का भी विकास करते हैं, अपने साथ में आपके पास जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी बच्चे करेंगे, वो इमिटेशन के माध्यम से स्टार्टिंग में आपके पास किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास हम देखेंगे, बच्चे जिनकी मानसिक आयु और उनकी कालानुक्रम आयु से कम होती है वो बच्चे क्या कहलाते हैं, यानी किसी बच्चे की जो मेंटल एज उसकी क्रॉनिकल एज से कम है तो वो बच्चे आपके क्या कहलाएंगे। क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक जो आयु है, अगर आपके पास 10वीं क्लास का बच्चा है और 10वीं का मैथ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो आपके पास क्रॉनिकल एज है वो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि उसकी जो मेंटल एज है वो आपके पास कम है। तो ऐसे बच्चे आपके मंदबुद्धि बालक आपके कहलाते हैं। एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ जाता है जिससे उससे चोट पहुँचती है, और आगे चलकर वो बच्चा लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की जो चीज़ को देखकर डरने लगता है। ये किस तरह का उदाहरण है, ये उद्दीपक उदाहरण है। यानी कि आपके पास हमने क्या देखा, यहाँ पर स्टिमुलस है, जनरल जो
जनरलाइजेशन आपके पास जो देखने को मिलता है स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, यानी कि आपके पास एक बच्चे को अगर मान लीजिए इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन के कारण बच्चा अगर रो रहा है, बाद में उसको ये कहा जाएगा कि अगर तूने शरारत की इंजेक्शन उसे लगाया जाएगा, उसके बाद भी बच्चा क्या करेगा, रोने लग जाएगा, यानी कि उसने क्या है एक उसके साथ एक संबंध बना दिया है, कंडीशनिंग उसकी हो गई है इंजेक्शन के साथ कि इंजेक्शन से जो है दर्द होता है। ये आपके पास क्या है, ये जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का आपके पास एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? व्यवहार का प्रक्षेपण। ये व्यवहार का जो प्रक्षेपण है ये प्रयोगात्मक विधि का एक आवश्यक अवयव आपके माना जाता है। सीसीई क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इंग्लिश में सीसीई क्या है? कंटिन्यू कॉम्प्रेसिव एजुकेशन आपके पास, इवेल्युएशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, आपके पास एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान शिक्षक बनने के लिए एक समस्या निराकरण कौशल एवं प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ये किस तरह का प्रेरणा का स्रोत आपके माना जाएगा? ये आंतरिक माना जाएगा, इंटरनल है, ये बाहरी नहीं है, एक्सटर्नल आपके पास मोटिवेशन नहीं है, ये इंटरनल मोटिवेशन आपके पास देखने को मिलेगा। शिशु का लिंग निर्धारण कब होता है? संगम या गर्भाधारण के समय शिशु का जो है लिंग निर्धारण सुनिश्चित हो जाता है कि कोई आपके पास बालक है, कोई मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला है, ये गर्भाधारण के समय ही आपके पास निर्धारित हो जाता है। मनोविज्ञान की शब्दावली को सीमित अर्थ में वृद्धि का क्या अर्थ है? मनोविज्ञान की शब्दावली को सीमित अर्थ में वृद्धि का अर्थ आपके माना जाता है कि अगर आपके पास मनोविज्ञान की शब्दावली को सीमित किया जाए और आपके प्रश्न दिया जाए कि वृद्धि का अर्थ क्या है, प्रश्न आपके बनता है कि वृद्धि क्या है, यानी कि ग्रोथ क्या है, और आपके पास डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ और डेवलपमेंट से वृद्धि और विकास से प्रश्न पूछा जाता है। जब वृद्धि की बात की जाए, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, उसमें आपके पास आकार में परिवर्तन हो सकता है, साइज में, वेट में, आपके जो है साथ में जो आपकी हाइट है उसमें हम वृद्धि देख सकते हैं। तो ये क्या है? वृद्धि है, यानी कि आपके पास ये ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को हम नहीं देख सकते। डेवलपमेंट आपके पास कैसे होगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, आपको आज एक लैंग्वेज आपके आती है, कल को 2 लैंग्वेज आपको आ गई, 3 लैंग्वेज आ गई, आपकी डेवलपमेंट हो रही है। अभी आपके पास शब्दों का जो है शब्दकोश कम है, हो सकता है 2-3 साल बाद आपके पास वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाए, वो क्या है? आपके पास डेवलपमेंट है, उसको हम जो है बाहर से नहीं देख सकते। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, आकार, भार और कद, ये सारे आपके पास कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ग्रोथ के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। हम जवानी में सीखते हैं और आयु बढ़ने पर जो है इसका अवरोध करते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? ये कथन आपके पास अधिगम का आयु से संबंध बताता है, यानी कि लर्निंग जो है, लर्निंग एज के साथ किस तरह से रिलेशन आपके रहते हैं कि जवानी में जो है हम क्या करेंगे, जवानी में जो हम सीखते हैं और आयु बढ़ने के साथ अवरोध करते हैं। ये कथन आपके जो है अधिगम यानी लर्निंग का जो एज के साथ एक रिलेशन बता रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सीखेंगे, बाद में जाकर उसको जो है अवबोध करेंगे, उसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, उसको जो अडॉप्ट करने की उससे एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या चीज़ें रही और क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, बाद में उसको जो आपके पास इवेल्युएट खुद के द्वारा किया जाएगा। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? ये तार्किक बुद्धि। हॉवर्ड गार्डनर के आपके पास है 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपके पास हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। कितने तरह की बुद्धि की बात की गई है? 8 टाइप की। 8 टाइप के अलग अलग है, जैसे कि किसी व्यक्ति में अगर आपके पास गणित संबंधी समस्याओं का हल करने की क्षमता है, किसी व्यक्ति में जो है गणनाओं की करने की क्षमता है, तो उन व्यक्तियों में आपके पास किस तरह की बुद्धि मानी जाएगी? लॉजिकल, आपके पास मैथमेटिकल जो है इंटेलिजेंस आपके पास उनके अंदर मानी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार ये वही वाली बात होगी। गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी हमने स्टार्टिंग में देखा था, वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से 3 आयाम हैं। ये आपके पास कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट और उत्पाद। हिंदी में इसको संक्रिया, विषय, वस्तु और उत्पाद के नाम से आप इसको जानते हो। कोलबर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से तीसरे स्तर की अंतिम अवस्था कौन सी है? ये आपके पास सार्वभौमिक आचार सिद्धांत आपके माना जाता है। इसको हिंदी में जो है पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो कोलबर्ग की जो आपके पास मैंने आपको अभी कहा था पिछली अभी कि 3 लेवल दिए हैं कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट में और 6 स्टेजेस दिए हैं। जो 6 स्टेजेस है सार्वभौमिक जो आचार संहिता, ये एथिकल प्रिंसिपल आपके पास होते हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास एथिकल जब भी जहाँ भी आएगा वो उसको आपके लगा देना। आगे चलेंगे, आपके पास पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभवों की जो आपके पास अंतरक्रिया को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, यानी कि आपके पास जो परिपाक उसको कहा जाता है। ये जो लर्निंग प्रोसेस हम देखते हैं जब भी आपके पास पियाजे की जो थ्योरी है, 5 तरह के लर्निंग प्रोसेस की बात की थी, उसमें आपके पास ये देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, आपके पास यहाँ पर जो पियाजे के द्वारा एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इसको आपने ध्यान रखना है। तो अंतरक्रिया क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन इसको कहा जाता है, अनुभव की जो अंतरक्रिया है। आगे आपके पास है
किशोरावस्था तनाव और खिंचाव का ये आपके पास हो गया, ये स्टैनले हॉल की स्टेटमेंट है। किशोरावस्था को आपके पास कहा जाता है जब बच्चा अपने माता पिता अथवा बालकों या अध्यापकों से अनंत प्रश्न पूछता है, तो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर दिखती है, वो बच्चा आपके पास जो है जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, उत्सुक आपके देखने को मिलता है। भाषा का विकास किससे संबंधित है, तो आपके पास डेवलपमेंट से, किस तरह की डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके पास संबंधित रहेगा। वंश परंपरा के में निम्नलिखित या विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगमन संबंधी अध्ययन किसने किया है, गोल्टन द्वारा आपके पास किया गया। हेरिडिटी जो बेस आपके पास है, तो विभिन्न गुणों का जो स्थानांतरण होता है उसकी जो परिगणन संबंधी जो अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, गोल्टन द्वारा आपके किया गया। आनुवंशिकी के जनक ये किसको माना जाता है, ये मंडेल को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। निषेचित अंडे में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या अगर पूछी जाए तो फिर 46 होगा, लेकिन कितने जोड़े में होते हैं, 23 के पेयर में आपके पास ये देखने को मिलते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो विलियम जेम्स और विलियम वुड द्वारा कहा गया है, पहले भी आपने देखा होगा। आगे आपके पास है आदर्श मुल्क विज्ञान क्या उत्तर देने का प्रयास नहीं करता, कि आपके पास जो है शिक्षा कब, कैसे और कहाँ, ये आपके पास इसका प्रयास ये नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो ये आदर्श मुल्क विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। मनोविश्लेषण को किसने जो प्रचलित किया था, यानी कि आपके पास साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उसको किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया, ये सिगमंड फ्रायड द्वारा, पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो सिगमंड फ्रायड की ये थ्योरी देखने को मिलती है। रचनात्मकता किसके साथ बढ़ती है, क्रिएटिविटी किसके साथ बढ़ती है, तो ये आपके पास इच्छा के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ ये बढ़ती आपके चली जाती हैं। कोठारी कमीशन किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था, तो उस समय जो आपके पास कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें 67-66 के आसपास ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये MC छांगला उस समय आपके पास शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में आपको देखने को मिलता है। अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह का स्वेटर पहनने दिया जैसा उसकी शिक्षिका आपके पास पहनती हैं, तो इस तरह के बर्ताव को आप क्या कहेंगे, एकात्मीकरण, यानी किसी दूसरे से उसने अडॉप्ट किया है, उसी की दूसरी व्यक्ति की तरह सेम वो आपके पास उस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, कपड़े पहनने का प्रयास कर रही है कोई लड़की, तो यहाँ पर एकात्मीकरण का आपके पास इसको बर्ताव माना जाएगा। बच्चे के पूरे विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, खेलकूद और मनोरंजन बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पास कॉग्निटिव के साथ फिजिकली डेवलपमेंट में बच्चे में आपके पास देखने को मिलती हैं। निगनात्मक शिक्षण पद्धति क्या है, यानी कि निगनात्मक आपके पास डायग्नोजिव जो टीचिंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टीचिंग है, ये सामान्य से विशेष तक आपके पास जाना चाहिए, कि यानी कि पहले आपके पास उन चीज़ों को पढ़ाया जाए जो बच्चों को ऑलरेडी आती हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल आपके बढ़ाकर चले जाए। इसको सामान्य से विशेष या जनरल टू स्पेसिफिक आपके इसको कहा जाता है। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, उसे कंटिन्यू आपके पास एजुकेशन देते जाए, वही शिक्षा आपके पास एक दिन उसको जो है मजबूर कर देगी अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, अगर उसने लर्निंग किया। लर्निंग क्या, स्थायी परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में आपके करता है। शिक्षा जो है विद्यार्थियों को जो है श्रवण माना जाता है किस शिक्षा पद्धति में, तो बौद्धिक जो शिक्षा पद्धति है, बौद्धों की जो है, ठीक है, बौद्धिक शिक्षा पद्धति में जो है विद्यार्थियों को आपके पास श्रवण आपके माना जाता है। छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या, भगोड़ेपन का मतलब है कि आपके पास कोई व्यक्ति अगर स्कूल ही छोड़ रहा है तो शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर भगोड़ेपन की समस्या के लिए शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए दर्शन का जो प्रयोग आपके पास जो एक अध्यापक द्वारा आपके किया जाता है। थोंडाइक ने बच्चों के सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास, लॉ ऑफ आपके पास जो एक्सरसाइज आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या इसको कहेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाएगा प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहा जाएगा आपके पास अभ्यास का नियम। तो इनको देख लेना आपके तीनों को, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने दी है ये जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसी लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर BF स्किनर ने अपनी एक थ्योरी दी है जो कि आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किस पर आपके पास बेस थी, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम पर। प्रभाव कैसा पड़ेगा, या तो अच्छा पढ़ सकता है या बुरा पढ़ सकता है। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद साइकोलॉजी के प्रति दृष्टिकोण जो आपका है एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है आपका इस वीडियो को देखने के बाद प्रभाव अच्छा पड़े, ये इम्पैक्ट अच्छा पड़े कि इस चैनल से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ना आपके पास आसान हो जाता है, आराम से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। हो सकता है कि बुरा आपको प्रभाव पड़े, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा प्रभाव पॉजिटिव रहे, हो सकता है कई बार नेगेटिव भी आपके पड़े, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर।
बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से ये किसका मत है? क्रो एंड क्रो की एक ही आपके पास सीधी स्टेटमेंट है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? पूर्व किशोरावस्था में बच्चा यहाँ पर अमूर्त वस्तुओं के बीच में सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त मतलब कि आपके पास सूर्य अगर उदय हुआ है तो सूर्य उदय कहाँ से हुआ है? बारिश आ रही है तो बारिश कैसे आ रही है? ये अमूर्त सोच आपके पास है। ठीक है, क्यों आ रही है बारिश? बादल है, बादल कहाँ से बने, कैसे बने बादल? ये अमूर्त सोच है आपके पूर्व बाल्यावस्था में, ये आपके देखने को मिलता है। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? तर्क के आधार पर। जब बच्चा लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है, जब अकॉर्डिंग टू आपके पास पियाजे हम देखें तो थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये चीज़ें आपके देखने को मिलती है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके पास फोर्थ में देखने को मिलती है, फॉर्मल ऑपरेशन में, लेकिन उससे पहले भी आपके पास यहाँ पर उसका लगभग आरंभ आपके हो जाता है। बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक नियम कौन सा है? तत्परता का नाम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये बच्चों के सीखने के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है, ना कि बच्चों के लिए, बल्कि अगर आप जैसे अभी आप बीएड जेवीटी करके कोई बैठे हो तो आप जो है अभी सीख रहे हो, एचपीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीख तो आप भी रहे हो, लर्न तो आप भी कर रहे हो, तो सबसे आवश्यक आपके लिए क्या होगा? तत्परता का नियम। तत्परता मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडी आपको रहना पड़ेगा, फिजिकली रेडी रहना पड़ेगा, मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, सोशली रेडी रहना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ पर कॉग्निटिवली आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये जब आप इसमें तत्पर रहेंगे, शारीरिक तौर पर आप ठीक हो, कोई बीमारी आपको नहीं है, मेंटली आप ठीक हो, कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है घर से ज़्यादा कि आपको ये करना ही है करना ही है, ज़्यादा प्रेशर में भी आप अपने रिजल्ट नहीं दे पाओगे। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपको जो है तत्पर रहना पड़ेगा। आपको शारीरिक तौर पर तत्पर रहना पड़ेगा, मानसिक तौर पर रहना पड़ेगा। संज्ञानात्मक का मतलब है कि अगर आप बीएड के बाद इतना आईक्यू आपका होना चाहिए कि साइकोलॉजी की थ्योरी आपको समझ आए। इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट आपको समझ आए, इतना आईक्यू आपके पास है। अब प्लस टू के बच्चे को आप समझाने लग जाएंगे तो वो बात नहीं समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि साइकोलॉजी का सेक्शन आपके पास किस तरह से आता है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, आगे जाकर इसको इंप्लीमेंट आप कैसे करोगे स्कूलों में। तो यहाँ पर आपके पास कोग्निटिवली भी कम से कम उतना आईक्यू आपके होना चाहिए उस विषय से समझने संबंधित। इस तरह से कोग्निटिव आपके रेडी रहना पड़ेगा। सामाजिक तरह से में सोशली रेडी रहने की जो बात करते हैं, सोशली रेडी कैसे हो सकते हैं? अगर समाज के लोग आपके देखा होगा, कुछ आपके पास हैंडीकैप आपके चाइल्ड्स रहते हैं, उनमें जो है आपने जो साथी समूह आपके चिढ़ाते रहते हैं, समाज में आपके पास जो है उनको थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है, वो समायोजन आपके नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में समाज का भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सीखने के लिए। कई व्यक्ति स्कूल तक छोड़ देते हैं क्योंकि उनके चिढ़ाया जाता है, कुछ उनके नाम रख दिए जाते हैं, अजीबोगरीब आपके नाम। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो यहाँ पर सामाजिक हिसाब से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। समाज से आपको जो अगर कोई ताने मार के चला है, कोई आपको कंटिन्यू कह रहा है कि ज़िंदगी भर तुमने किया क्या है, ज़िंदगी भर तुम्हारे से एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सोशल चैलेंजेस भी आपके पास है, सोशली रेडी भी आपको होना पड़ेगा। परिवार वाले कोई आपको ताने मार के चल रहे हैं तो यहाँ पर सोशली रेडी आपको पहले होना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर सीखने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो सीखने के लिए सबसे आवश्यक नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस का, ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा आपके दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां आपकी कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं, रिस्पॉन्स आपके बहुत जल्दी करती हैं। यहाँ पर आपके पास उनके सेंसेस के द्वारा इतना जो है जल्दी रिएक्शन किया जाता है कि उनको जो है बाकी बच्चों की तुलना में कम समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था में लक्षण शीघ्र दृष्टिगत होते हैं? ये किशोरावस्था के आपके पास वो जल्दी मैच्योर दिखने शुरू हो जाते हैं। जो आपके पास प्रतिभाशाली बालक हो गए 140 प्लस जिनका आईक्यू होगा, ये ऐसे बालक आपके पास जल्दी किशोर आपके हो जाते हैं। अपने से जो है एज ग्रुप से ज़्यादा बड़े लोगों को आपके पास अपने दोस्त पर आना शुरू कर देता है। अपनी जो है जो मित्र मंडली है, मित्र मंडलियों में उसकी अपनी एज से ज़्यादा व्यक्ति आपके देखने को मिलते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की जो है आयु कितनी होगी? आपके पास आईक्यू कितना होगा? 140 आपके पास देखने को मिलेगा। एक शिक्षक होने के नाते बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहानुभूति आपको रखनी पड़ेगी हमेशा। आपको थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर आपको रखना पड़ेगा, उनके समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उनके अंदर आपके पास इस तरह का डर आपके पैदा ना किया जाए कि बच्चे जो अपनी क्वेरीज ले ही ना पाए, प्रश्न आपसे पूछ ही ना पाए। उनके जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से आप क्या करेंगे? उनकी समस्याओं का समाधान आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत को आपके पास क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि उन्हें नहीं पता हो कि ये गलत बात है। जब उन्हें पता नहीं होगा तो आपकी अज्ञानता है अभी उनमें, उन्हें सही बुरे का पता नहीं है, सही बुरे की अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अगर उनको अच्छे बुरे की समझ होगी तो हो सकता है कि आपके पास वो इस आदत को छोड़ दें। तो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी इस अज्ञानता को दूर किया जाए। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कर्ट लेविन द्वारा आपके किया गया था। अधिगम वह प्रक्रिया है इसका मूल स्वरूप आपके पास कैसे होगा? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि
आपके इंटरनली भी हो सकता है, बहुमुखी भी आपके हो सकता है, एकांकी भी हो सकता है। बहुमुखी का मतलब आपके पास है जो है मल्टीपल भी हो सकता है और आपके पास सिंगल भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं आपके पास हो सकती है, सीखने के क्षेत्र आपके अलग अलग हो सकते हैं, या किसी की एक ही फील्ड में आपके पास सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पास कि आपके किस तरह का जो है इंटरेस्ट आपके पास देखने को मिलता है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? परिवार से शुरू होती है। कई बार परिवार की जगह आपके पास माँ भी हो सकते हैं, अपने माता पिता आपके हो सकते हैं, परिवार के सदस्य आपके हो सकते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तर्क आपको आने चाहिए, लॉजिक आपको लगाने आने चाहिए। मान लीजिए आपके कमरे में लाइट चलेगी, आप तर्क लगाएंगे कि लाइट ठीक है, अब तो चलो बल्ब अब फ्यूज़ नहीं होते, पहले फ्यूज़ होते थे कि बल्ब फ्यूज़ तो नहीं हो गया, पहले तो ये तर्क होता था। फिर उसके बाद पॉइंट आपके ठीक है, पॉइंट चेक करेंगे, फिर उसके बाद मीटर में जाकर देखेंगे, मीटर में लाइट है, मीटर में लाइट है, तो फिर फ्यूज़ चेक करेंगे, अब तो फ्यूज़ भी नहीं होते, एमसीबी होते हैं। तो ये तर्क जो है ये तर्क आपको आने चाहिए। अगर आपके पास तर्क है तो किसी भी समस्या के समाधान तक आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन सा गुण विकसित होता है? वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण। अपनी समस्याओं का समाधान खुद वैज्ञानिक आधार पर आपके पास बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है सीखना। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है? ये स्टैनले हॉल का कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का आपके देखने को मिलेगा। अंतिम प्रश्न, 100 प्रश्न हमने करने थे इस वीडियो के अंदर। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन आपके देखने को मिलते हैं? थॉर्नडाइक। अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, हिंदी में देखिए कितना डिफिकल्ट आपको लग रहा है। अगर मैं सीधा कहता है कि एसआर बॉन्ड बनाने का काम किसने किया है, किसने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया, सीधा आपके पास थॉर्नडाइक का आपका आंसर आ जाना था। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि इसको इंग्लिश में ज़्यादा टर्म्स याद रखें, हिंदी में साइकोलॉजी आपके समझ नहीं आती। तो फिलहाल आपके पास आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट, और आज की वीडियो हम यहीं पर आपके ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अगर आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी, अगला पार्ट 100 क्वेश्चन का आपको जल्दी लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।